किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के घर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं किताबों का बहुत बड़ा एक अंबार सा लगा हुआ होता है। ये बात और है कि उनमें से सारी किताबें हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं रह पाती है। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सिर्फ वही पढ़ें जो आपको याद रह सके। आप ये आंकड़े याद करने के बैठ गए, भारत के अंदर चावल का उत्पादन कितना हुआ और गेहूं का कितना हुआ और पिछले सालों से तुलना, तो ऐसे अनावश्यक जो आंकड़े हैं वो याद ना करें। जिस भी एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे हैं उसके पिछले सालों को पेपर देखो और फिर आगे तैयारी करो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको क्या पढ़ना है। यूनिक गाइड है ना, इतनी बड़ी पोथी है, उस पोथी को लेकर के, पोथे को लेकर के आप ये सोचो कि राजस्थान के अंदर ईओ के एग्जाम के लिए वो यूजफुल हो जाए या एलडीसी एग्जाम के लिए यूजफुल हो जाए या किसी सबऑर्डिनेट एग्जाम के लिए यूजफुल हो जाए, तो उस किताब को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। और किताबें चाहे कम पढ़ो किसी भी विषय पर, दोस्तों किताबें कमोबेश एक जैसी होती है, बस स्तरीय पुस्तकें पढ़ो और इन स्तरीय पुस्तकें हैं उनका आप बार बार रिविजन करो। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो तय कर लीजिए कि महेश बर्णवाल पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। संविधान पढ़ रहे हैं तो तय कर लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत है, सिर्फ वही पढ़नी है। साइंस के लिए जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, आपने तय कर लिया कि साहब विवास पेनोरमा पढ़नी है या टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है। होता है क्या है दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता। हमारे जो दिमाग है, हमारी जो मेमोरी है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन है, इसकी सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकती। और बहुत ज़्यादा याद कब होगा, जब बार बार हम रिवीजन कर पाएंगे। और रिवीजन कब कर पाएंगे, रिवीजन कब कर पाएंगे, जब हम कम किताबें पढ़ेंगे। तो जिंदगी के अंदर हमेशा ध्यान रखें, किताबें कम पढ़ें, उन्हीं किताबों का बार बार रिवीजन करते रहें। अब जैसा आपने देखा होगा, पशुओं का पाचन तंत्र में हमेशा उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा होता है। क्यों? वो जुगाली कर देते हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ें अपने मित्रों को सुना दीजिए, घर परिवार में सुना दीजिए, चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी के अंदर रह जाएगी। अब जैसे कि आप सपोज को राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ रहे हैं, तो मोटा मोटी सारी वही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब लेकर के आएगी, उद्घाटन कब हुआ, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, इसकी सिंचित क्षेत्र कितना है, लिफ्ट नहरों के जो परिवर्तित नाम है वो कौन कौन सी, यही तो सवाल पूछे जाएंगे। किसी भी किताब से उठा करके देख लो। तो एक किताब है, उसको पढ़ लिया, ठीक है, और उसी को देखो। और अगर बाद में लगे कि नहीं सामग्री पर्याप्त नहीं है तो जरूर किसी आप दूसरी किताब की मदद ले सकते हैं। और लेकिन करें क्या, जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो सारा मैटर एक जैसा ही है, तो करो क्या, बिल्कुल मान लो किताब की नौबत ही नहीं आई, खटाखट चीजें याद कर लो, है ना। जैसे साइंस है, साइंस के अंदर आप पढ़ रहे हैं मानव शरीर के अंदर पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र पढ़ लिया तो बार बार पढ़ने की नौबत ही नहीं आए, एक किताब से पढ़ो। और जब दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपने जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जब आप कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहां पे उस समय आप 10 सवाल याद करते थे या 20 सवाल याद करते थे, या संजीव पासबुक से आप पढ़ते थे। तो आप देखो, आपने जब बार बार किया ना, तो परीक्षा भवन के अंदर आपको किताब के जो पन्ने हैं, पासबुक के जो पेज हैं, वो आपको किताब में याद आते थे। परीक्षा भवन के अंदर यार किताब के अंदर 138 नंबर पेज पे ये लाइन लिखी हुई, क्यों? एक ही किताब को आपने बार बार पढ़ा। जब एक ही किताब को बार बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से चीजें याद होगी। और ऊहापोह की, कंफ्यूजन की स्थिति बना रहे, कम किताबें पढ़ें और बार बार पढ़ें।